गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज फिर से नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं। और ये वीडियो आज के माहौल के हिसाब से मैंने बनाई है। कोरोना चल रहा है, आपको मालूम है, पूरी दुनिया के अंदर हर जगह लॉकडाउन है। हिंदुस्तान में जहां आप रहते हैं वहां पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। और ऐसे में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट जहां पे सारे बिजनेस इफेक्टेड हो चुके हैं, जहां पे जॉब्स से अभी लोगों को सैलरी नहीं आ रही क्योंकि लोग जॉब पे जा नहीं पा रहे हैं, शॉप्स खुल नहीं पा रही हैं, बिजनेस चल नहीं पा रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन उसके बीच में एक डायरेक्ट सेलर ऐसा है जिसका बिजनेस किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ ग्रो जरूर हो रहा है। तो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, इस कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस माहौल के अंदर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी से हैं और आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है, तो आज के डेट में मुख्यतः 3 कारण हैं उसके। ये 3 कारण जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको पता लगेगा आपको कहां पे काम करना है जिससे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। सबसे पहला कारण, अगर आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका सबसे पहला कारण तो कोरोना ही है। क्योंकि कोरोना की वजह से हर जगह लॉकडाउन लग गया है और लॉकडाउन की वजह से ना आप घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ना आपकी टीम घर से बाहर निकल पा रही है। ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके और हमारे पास बचता है, और वो ऑप्शन क्या है? ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो हाँ, आप और हम सब लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, लेकिन खाली ट्रेनिंग से सिर्फ ज्वाइनिंग आ सकती है। लेकिन जब तक प्रोडक्ट मूव नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट लोगों के घर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट अगर लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है और उसका मुख्यतः कारण अगर लॉकडाउन है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान में हर कंपनी के साथ हो रहा है। भले ही कोई कंपनी कुछ भी बोले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिस स्पीड से लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए थे, उस स्पीड से लोगों के घर में प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कुरियर सिस्टम भी अभी प्रॉपर रूप से हर जगह पे प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा नहीं पा रहे। तो अगर लॉकडाउन इसका कारण है, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, आप लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं, सेंटर वाले सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं, आप सेंटर पे जाके प्रोडक्ट ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को जान का खतरा है। और हर कंपनी के जो भी समझदार लोग हैं, सीनियर लीडर या कंपनी की मैनेजमेंट आपको बार बार एक ही बात बोल रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अपने घर में रहिए। सरकार बोल रही है अपने घर में रहिए, घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है, या पिछले महीने से कम बिजनेस जा रहा है, या पिछले कुछ महीनों से कम बिजनेस जा रहा है, तो बिल्कुल भी इस बात को अपने माइंड पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इस बात को अपने दिमाग पे हावी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन केवल आपके लिए नहीं है, लॉकडाउन सबके लिए है। तो लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, तो बिल्कुल भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल लॉकडाउन खुल जाएगा। और लॉकडाउन पीरियड में आपका जितना भी बिजनेस जा रहा है, जैसा भी बिजनेस जा रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद मान के, भगवान का आशीर्वाद मान के आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, अगर आपका बिजनेस आपकी कंपनी की वजह से नहीं चल पा रहा है, कंपनी की वजह से इन द सेंस कंपनी के मार्केटिंग प्लान की वजह से, क्योंकि कंपनी क्या करती है, समय समय पर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव मार्केटिंग प्लान में कर देती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, कंपनी ने कुछ नई पॉलिसी लेके आई है, जिन पॉलिसीज की वजह से अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान की वजह से अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट की वजह से अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, यानी कि बिजनेस ना चलने का मुख्यतः कारण अगर कंपनी है, पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन कुछ बदलाव हुए और अभी उतना बढ़िया बिजनेस नहीं चल रहा है, तो यहां पे मैं एक ही सलाह दूंगा, तुरंत आपको एक कंपनी को चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंपनी चेंज नहीं करेंगे एज ए सीनियर, तो आपकी डाउनलाइन में जो आपकी डाउनलाइंस है, आपको ही अगर इनकम नहीं आएगी, आपका ही बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो उनका बिजनेस तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। और ऐसी सिचुएशंस पे अगर आपकी डाउनलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया और वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए, तो जितना भी बिजनेस अगर आपका यहां आ जा रहा है, वो उतना बिजनेस भी आपका नहीं आएगा। तो अगर कारण कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी का मार्केटिंग प्लान और कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का पे आउट है, तो आपको समय से पहले डिसीजन लेना है, ये आपके हाथ में है और लेना ही चाहिए। लोग आपको रोकेंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे, लेकिन आपको देखना है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, अगर उस कंपनी के अंदर पूरी मेहनत करने के बावजूद भी, कई महीने लगातार मेहनत करने के बावजूद भी अगर अच्छे रिजल्ट्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपकी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कंपनी बदल लेनी चाहिए। नहीं तो जो बिजनेस आपका अभी ग्रो हो रहा है, वो बिजनेस भी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी डाउनलाइन, जिनको पैसा नहीं आ रहा है, वो ये डिसीजन ले लेंगे और वो किसी और कंपनी के अंदर चली जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आप वो स्वयं हैं, जी हां, मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है, अगर आप वो स्वयं हैं, आपकी वजह से ही आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका खुद का मन नहीं करता बिजनेस करने का, आपका खुद मन नहीं करता प्लान देने का,
आपका खुद मन नहीं करता ट्रेनिंग देने का, आपको अभी तक समझ में नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, आप एक मजबूत टीम नहीं बना पा रहे, आप लोगों को जोड़ते समय अगर ये सोच रहे हैं कि जो मर्जी जैसा मर्जी कोई भी व्यक्ति अगर आपकी टीम में ज्वाइन हो जाए, बस कैसे भी करके ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन कराते समय सामने वाला ज्वाइन होना नहीं चाहता, लेकिन आप उसके ऊपर किसी ना किसी रूप में कोई प्रेशर डालते हैं या कुछ लालच देते हैं। प्रेशर के कारण और लालच के कारण अगर किसी भी व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ नहीं करेगा। या बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप नेचुरल तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ जिस भी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं उसको कुछ ना कुछ लालच देके जोड़ रहे हैं, और किसी कारण से अगर वो कमिटमेंट, वो लालच जो आप उसको देके लेके आए अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो एक दिन वो टीम, वो व्यक्ति आपका बिजनेस छोड़ देगा। या कोई ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस के अंदर क्या है, नेटवर्क बिजनेस में जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसको अपने यूज का प्रोडक्ट खरीदना होता है, अपनी जरूरत का प्रोडक्ट खरीदना होता है। तो ऐसे में कई लोग क्या गलती करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बल्क बाइंग करवा देते हैं। यानी कि एक इंसान 1000, 2000, 3000, 4000 का आराम से प्रोडक्ट खरीद सकता है, लेकिन ऐसे में अपने चेक को बढ़ाने के लिए या उसको मोटिवेट करके कि आपको कोई लेवल मिल जाएगा या आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा, और अगर आप बल्क बाइंग करा रहे हैं, आप हजारों रुपए का सामान उसके घर में एक ही बार में एक ही क्लोजिंग के अंदर दिलवा देते हैं, तो ऐसे में भी आपका बिजनेस डाउन जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, एक आदमी के घर में अगर 3000 रुपए का, 2-2500 रुपए, 3000 रुपए का सामान लगता है, और ऐसे में आपको 15, 20, 50,000 रुपए का सामान अगर उसको एक बार में आप दिलवा देंगे तो कई महीने तक उसके घर में वो सामान खत्म नहीं होगा, और ऐसे में क्या होगा, वो कई महीने तक रीपरचेज नहीं करेगा। तो ऐसे में एक बार उसका चेक आपने बढ़वा दिया, एक ही बार अपना चेक भी आपने ग्रो कर लिया, लेकिन क्योंकि आप लगातार बल्क बाइंग करवा रहे हैं तो उस महीने आपका चेक बढ़ जाता है। वो जो व्यक्ति लगातार आपको सेल देता था उसने लगातार सेल देनी बंद कर दी, और वो अब कई महीनों बाद जाके सामान खरीदेगा या फिर सामान खरीदना बंद कर देगा। तो अगर ऐसा कोई कारण है कि आपका खुद मन नहीं कर रहा है, आप खुद मार्केटिंग प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद अपनी टीम को बड़ा नहीं कर रहे हैं, आप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे हैं, आप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे हैं, आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन कराते हैं, या फिर आप अनएथिकल तरीके से बल्क बाइंग करा के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, अपना चेक बढ़ा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपका बिजनेस डाउन जाना ही जाना है। क्योंकि एक कहानी आपने सुनी होगी कि किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी, और वो मुर्गी महीने में एक सोने का अंडा देती थी। वो सोने का जब अंडा देती थी, किसान मार्केट में जाता था, उसको बेचता था और बहुत सारा धन उसको मिलता था। कई महीनों तक वो सोने के अंडे को बेचता रहा और अपना व्यापार बढ़ाता रहा। एक दिन उसके दोस्त ने उसको सलाह दी, एक नालायक दोस्त ने उसको सलाह दी कि तेरे को एक अंडे के लिए महीने भर का इंतजार करना पड़ता है, इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, तो एक बार में इसके पेट को काट के वो सारे अंडे क्यों नहीं निकाल लेता। उस बेवकूफ इंसान की बात को मान के उस किसान ने क्या किया, रात को उस मुर्गी का पेट काट दिया, उसमें से कोई अंडा नहीं निकला। जो मुर्गी महीने में एक बार अंडा देती थी, वो पेशेंस नहीं रख पाया, वो धैर्य नहीं रख पाया, उसने एक बार में ही सारे अंडे निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो मुर्गी से भी हाथ धो बैठा और सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठा। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। जो व्यक्ति हर महीने सामान खरीद सकता था, पूरी जिंदगी सामान खरीद सकता था, उस व्यक्ति को हमने एक बारी बहुत सारी बल्क बाइंग करा के उसको उस मुर्गी की तरह खत्म कर दिया अपने बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। तो अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज भी आप गलत काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपका चेक जो है या आपकी टीम का चेक एकदम से डाउन होगा, और जब टीम का चेक एकदम से डाउन होगा तो बहुत सारे लोग आपकी टीम को छोड़ छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, और जो मेहनत आपने की है वहां तक पहुंचने में, वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन कारण है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन आज नहीं तो कल 100% खुलेगा। तो लॉकडाउन की वजह से अगर बिजनेस डाउन जा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी की पॉलिसीज की वजह से, कंपनी के मार्केटिंग प्लान की वजह से, कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से और कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से अगर बिजनेस डाउन जा रहा है तो आपको तुरंत निश्चित रूप से कंपनी चेंज करनी चाहिए। और अगर उसका कारण स्वयं आप हैं, आपका काम करने का तरीका है, तो अपने आप में अपने काम करने के तरीके में अगर आप बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जाते जाते मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो समय समय पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, गुड लक।